जय हिंद दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा खास वीडियो। कभी कभी रिश्तों में सब कुछ ठीक चलता है और अचानक एक दिन हमें लगता है कि कुछ बदल रहा है। फोन पर पहले जितना समय मिलता था अब नहीं मिलता। हंसी उतनी गहरी नहीं लगती, बातों में वो गर्माहट गायब हो जाती है। और फिर एक शक सिर उठाता है, क्या हमारे बीच कोई तीसरा आ गया है? ये शक कभी आसमान से नहीं गिरता, ये पैदा होता है छोटी छोटी चीजों से, छुपाए गए पासवर्ड से, कभी सिर्फ कॉल बैक करूंगा से, कभी मीटिंग है थोड़ा लेट हो जाऊंगा से, कभी थोड़ा स्पेस चाहिए से। अब हम समझते हैं कि किस तरह तीसरा आता है, भावनाएं कैसे बदलती हैं, रिश्ता कैसे धीरे धीरे खाली होने लगता है, और सबसे जरूरी, क्यों हमें सच का सामना करने से डर लगता है। क्योंकि सच्चाई का डर धोखे के दर्द से भी तेज होता है। ये भाग बताएगा कि रिश्ते में तीसरा सिर्फ सुंदरता या आकर्षण से नहीं आता। तीसरा आता है भावनात्मक खालीपन से, अधूरी जरूरतों से, दूरी से, अनसुनी भावनाओं से। हम इस भाग में समझेंगे रिलेशनशिप साइकोलॉजी। जब पार्टनर भावनात्मक रूप से दूर हो तो कोई और पास आने लगता है। जब संवाद कम हो तो कोई तीसरा सुनने लगता है। जब झगड़े बढ़ें तो कोई तीसरा शांत दिलासा बनने लगता है। जब भरोसा हिलता है तो कोई तीसरा सहारा बन जाता है। तीसरे व्यक्ति के प्रकार: भावनात्मक समर्थन देने वाला, समय देने वाला, प्रशंसा देने वाला, बहाने से करीब आने वाला, कृत्रिम सहानुभूति वाला। ये भी समझाया जाएगा कि कई बार तीसरा सिर्फ एक इमोशनल एस्केप रूट होता है, एक असली रिश्ता नहीं। इस भाग के अंत में श्रोता समझेंगे, समस्या तीसरा नहीं, आपका रिश्ता कमजोर होने का मौका देना है। अब आता है सबसे कठिन हिस्सा, बात करना, सामना करना, सच जानना। बिना झगड़े, बिना आरोप के सच्चाई जानने के तरीके। मैं वाले वाक्य: मुझे लगता है, मुझे चोट लगी है। सीधे लेकिन शांत पूछना। भावनाओं को स्वीकारना। साथी को खुद बोलने देना। उनकी बातों को तोड़े बिना सुनना। वो किन बातों से सच्चाई छुपाता है। बार बार फोन छुपाना, चिड़चिड़ापन, आपसे तुलना करना, झूठे बहाने, दूरी बनाना। आपको क्या नहीं करना चाहिए। मारपीट, धमकी, ताने, सोशल मीडिया ड्रामा, हाथ बांधकर आंख बंद करना। इस भाग का उद्देश्य: सच सामने आए, बिना रिश्ता तोड़े, बिना खुद को खोए। अब सवाल है, अगर तीसरा आ गया है तो रिश्ता बचाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? इस पर हम विचार करेंगे। रिश्ता बच सकता है अगर पार्टनर गलती मान ले, संपर्क खत्म कर दे, आपके साथ समय और प्रयास लगाए, पारदर्शिता वापस लाए, आपको प्राथमिकता दे, भरोसा रीबिल्ड करने के लिए कोशिश करे। रिश्ता नहीं बच सकता अगर वह आपको दोष देता रहे, गलत काम को सही ठहराए, तीसरे को छोड़ने से इनकार करे, आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करे, बार बार वही गलती दोहराए, आपसे सिर्फ लाभ उठाए। निर्णय लेने के विज्ञान: दिल क्या चाहता है, दिमाग क्या कहता है, आत्मसम्मान क्या मांगता है, भविष्य कैसा दिखेगा। श्रोता महसूस करेगा कि कभी छोड़ना हार नहीं, आत्मसम्मान की जीत होती है। अब बात आती है रीबिल्डिंग की। अगर रिश्ता बचता है तो दोनों को मिलकर करना होगा। नंबर 1, भरोसा वापस लाने के कदम। 1, पूरी पारदर्शिता। 2, लगातार संवाद। 3, सहमति से सीमाएं। 4, समय देना। 5, भावनाओं पर खुलकर चर्चा। 6, पार्टनर की जरूरतें समझना। 7, तीसरे के साथ सभी रिश्ते खत्म करना। प्रैक्टिकल टिप्स: वीकली डेट नाइट, फोन पारदर्शिता, भावना दिवस, हफ्ते में 20 मिनट सिर्फ दिल की बातें, गुस्से में नहीं बात करना, रिश्ते की नई शुरुआत को सचमुच जीना। ये भाग बताएगा कि रिश्ता टूटा नहीं, मजबूत होकर दोबारा खड़ा हो सकता है। कई बार चाहे जितनी कोशिश करे, रिश्ता खत्म हो जाता है। ये भाग श्रोता को हीलिंग देता है। दिल को संभालने के तरीके: खुद को दोष ना देना, अपनी पहचान वापस पाना,
पुरानी यादों को जगा देना, लेकिन खुद को नहीं खोना। रोने देना, ये कमजोरी नहीं। डायरी लिखना, खुद के लिए समय निकालना, नए लक्ष्य बनाना। एक्स से दूरी क्यों जरूरी है? दिल को साफ होने के लिए जगह चाहिए। बार बार जुड़ना घाव भरने नहीं देता। खुद को मजबूत बनाने का रास्ता, वर्कआउट, नई स्किल, नए लोग, नया माहौल, सेल्फ लव की प्रैक्टिस। भविष्य के लिए सीख, इस रिश्ते ने आपको क्या सिखाया? कहाँ आपको बदलना है? किस तरह के प्यार के आप हकदार हैं? इस भाग का अंत एक बहुत गहरे मैसेज के साथ। प्यार खोना अंत नहीं, खुद को पाना शुरुआत है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।